Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is credit and debit cards part 3. लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड के बारे में बात की थी. आज के इस सेशन में वी विल बी स्टार्टिंग आवर डिस्कशन विद डेबिट कार्ड इटसेल्फ. सो डेबिट कार्ड प्रोवाइड एक्सेस टू फंड्स इन द लिंक्ड बैंक अकाउंट फॉर परचेज एंड ATM withdrawals. Uses card holders own or existing funds subject to the account balance itself, offering security and convenience to the customer. नाउ हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड्स. अगर हम बात करें सो क्रेडिट कार्ड के केस में बाय नाउ पे नाउ का कंसेप्ट जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है. वहाँ पे क्या होता था, ये बाय नाउ पे लेटर. नेक्स्ट इज एम्बेडेड अकाउंट डिटेल्स अलाउ यूसेज एट द मर्चेंट लोकेशन एंड द ATMs. इसके अलावा इशुएंस की अगर बात की जाए सो डेबिट कार्ड इज टिपिकली इशूड वाइल ओपनिंग अ बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर इटसेल्फ. अब RBI की कुछ गाइडलाइंस है डेबिट कार्ड्स के रिगार्डिंग, उनको समझ लेते हैं. डेबिट कार्ड इशू टू कासा होल्डर्स ओनली, नॉट टू द लोन और क्रेडिट होल्डर्स. नेक्स्ट इज नॉट अलाउड टू इशू ऑफलाइन डेबिट कार्ड्स. मतलब ऐसे डेबिट कार्ड को इशू नहीं किया जा सकता जो कि सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही ऑपरेट कर रहे हों. इनका यूज़ जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी किया जा सकता है. सो नेक्स्ट इज KYC एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंस टेररिज्म रिक्वायरमेंट्स एज एडवाइज्ड बाय द RBI इटसेल्फ. अब RBI के द्वारा KYC एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंस टेररिज्म के अगेंस्ट जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना रहेगा. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट डायरेक्टिव एज पर RBI इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स के बारे में. सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड आर बीइंग अवेलेबल इन द मार्केट, बट डेबिट कार्ड के केस में टिपिकली स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड आर बीइंग इशू टू द कस्टमर्स. कार्ड लिमिट की अगर बात की जाए सो इट वेरीज बाय द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड देयर इज नो लिमिट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द अकाउंट बैलेंस. नेक्स्ट इज परचेजेज एंड पेमेंट्स की अगर बात की जाए सो परचेज नाउ पे लेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है, बट इन दिस केस purchase and payment happen at the same time itself. Next is free credit period is given in case of credit card, no free credit period is given in case of debit cards. Next is payment option, so you can pay in full amount or EMIs as well, but in this case directly जो debit है वो होता था आपके account से itself. Next is interest charge की अगर मैं बात करूँ so yes interest is charged on the unpaid balance, no interest is charged in case of debit cards. Fines and penalties are there in case of late repayment in case of credit card, but no kind of penalty is imposed on the customer in case of debit cards. कैश विड्रॉल लिमिट जो है वो इशूअर के द्वारा सेट की जाती है इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड, और डेबिट कार्ड के केस में इट इज़ बिंग सेट बाय द कस्टमर इटसेल्फ. अकाउंट टाइप की अगर बात की जाए सो इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक एज वेल एज दिस डेबिट कार्ड इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक. मूविंग अहेड, अब हम NPCI के बारे में बात करते हैं. सो NPCI स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो इसका ओरिजिन जो है वो RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007. अब ये ऑपरेशनल होता है 2009 के अंदर एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. अब इसके प्रमोटर्स कौन कौन से इसके बारे में देख लेते हैं. सो 10 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग HDFC बैंक भी यहाँ पे इसके प्रमोटर्स में शामिल है, HSBC विच इज़ अ फॉरेन बैंक, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक विच इज़ अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. सो मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, सारे बैंक्स जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं किसको, NPCI को. अब इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि NPCI का ही एक इनोवेशन है दैट इज़ रुपे कार्ड विच इज़ डोमेस्टिक इन नेचर एंड फॉलोज द ओपन लूप सिस्टम. मतलब जो इसका प्रोसेसिंग ऑफ डेटा है या फिर प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है दैट इज़ डन बाय द सेवरल पार्टनर्स. इट इज़ अ मल्टीलेटरल सिस्टम. अब NPCI जो है वो अलग अलग तरह के रुपे क्रेडिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड, रुपे प्रीपेड कार्ड और रुपे ग्लोबल कार्ड जो है वो इशू करता है. अब अगर रुपे क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो 3 वेरिएंट्स हम लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और 2019 के अंदर हम लोगों ने देखा कि लगभग 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया विद द हेल्प ऑफ रुपे क्रेडिट कार्ड इटसेल्फ. तो 3 वेरिएंट्स कौन कौन से हैं, रुपे सेलेक्ट, रुपे प्लेटिनम और रुपे क्लासिक इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं क्विक रिस्पॉन्स के बारे में जिसको हम QR कोड के नाम से भी जानते हैं. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ बार कोड दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड कैन बी रेड बाय अ डिजिटल डिवाइस इटसेल्फ. सो भारत QR की अगर बात की जाए, अब QR को हम लोगों ने समझ लिया, अब हम बात करेंगे भारत QR के बारे में. सो इसका ओरिजिनेशन होता है 2016 के अंदर. इट वाज डेवलप्ड बाय NPCI इन कोलैबोरेशन विद मास्टर कार्ड एंड वीज़ा इटसेल्फ. सो मनी कैन बी ट्रांसफर्ड रिसीव्ड डायरेक्टली इन द यूजर्स लिंक्ड बैंक अकाउंट यूजिंग IMPS दैट इज immediate money
इमीडिएट मनी ट्रांसफर सर्विस। नेक्स्ट इज कॉमन इंटरफेस जो है उसकी तरह एक्ट करता है ये भारत क्यूआर बिटवीन द रुपे, मास्टर कार्ड, वीज़ा एंड अमेरिकन एक्सप्रेस विच आर द स्पॉन्सर बैंक इटसेल्फ। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड विद भीम क्यूआर और यूपीआई इटसेल्फ, मतलब ये जो भारत क्यूआर है दिस हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद भीम दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन द ईयर 2017। अब इसका एम क्या है, ओवर आर्चिंग एम की अगर बात की जाए सो पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स को जो है वो प्रोसेस करवाना विदाउट कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन इटसेल्फ। सो इसके अंदर तीन पार्टीज हम लोगों को देखने को मिलती हैं, एक्वायरर, इशूअर और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इंजन। एनपीसीआई इटसेल्फ एक्ट एज ए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इंजन फॉर द ट्रांजैक्शंस। अब इसके फीचर्स को समझ लेते हैं। लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। रिमोट मैनेजमेंट ऑफ मर्चेंट एंड कस्टमर्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूआर। इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड, मतलब इस क्यूआर कोड को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है। पुश बेस्ड ट्रांजैक्शन इज देयर, नो नीड टू स्टोर एनी चार्ज स्लिप कॉपी बाय द मर्चेंट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो डेटा है वो रिकॉर्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज इंस्टेंट पेमेंट नोटिफिकेशन, जैसे ही पेमेंट होगी तो इंस्टेंट ही उस पेमेंट की नोटिफिकेशन जो है वो सेंडर और रिसीवर दोनों को चली जाएगी। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इज अवेलेबल इन द ऐप इटसेल्फ। नो डिस्क्लोजर ऑफ कार्ड डिटेल बाय द कंज्यूमर टू द मर्चेंट। सो दीज आर दी फीचर्स जो कि हम लोगों ने भारत क्यूआर के बारे में समझे। अभी मूविंग अहेड, अब हम रुपे कार्ड्स को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सो दीज आर हैविंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, इवन दो इंडिया के बाहर भी इन रुपे कार्ड्स को जो है वो पॉपुलराइज किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो इट वॉज लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना इटसेल्फ। सो इसके अंदर हम लोगों को वेरिएंट्स अलग अलग देखने को मिलते हैं, क्लासिक, प्लेटिनम एंड सेलेक्ट, केटरिंग टू डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स इटसेल्फ। अब रुपए क्लासिक की अगर बात की जाए सो इट कम्स विद द बेसिक सर्विसेज, जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस वगैरह नहीं दिया जाता है कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज रुपे प्लेटिनम, जिसके अंदर एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस दिया जाता है, इंश्योरेंस कवरेज दी जाती है और वेरियस मर्चेंट ऑफर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज रुपे बिजनेस प्लेटिनम, सो ये हमारा कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए होता है विच एड्स इन स्मॉल बिजनेस एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज इटसेल्फ। नेक्स्ट इज रुपे सेलेक्ट वेरिएंट, जो कि हमारा एफ्लुएंट कस्टमर्स दैट इज हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स के लिए जो है वो इशू किया जाता है। Now try to answer out this question based on the discussion. NPCI is an umbrella organization for operating retail payments under the provision of Reserve Bank of India Act 1934, Banking Regulation Act 1949, Payment and Settlement Act 2007 and Information Technology Act 2000. So try to answer out this question in your comment box. लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, वीज़ा वॉज फाउंडेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो द राइट आंसर विल बी बैंक ऑफ अमेरिका इटसेल्फ. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutab.co.in. जय हिंद.